शनिवार की सुबह थी। पिछली रात बहुत बरसात हुई थी और मुझे बिस्तर से बाहर निकलने का ज़रा भी मन नहीं हो रहा था। कॉलेज बंक करने का फुल इरादा बना चुका था मैं, और तभी डोरबेल बजी। मैंने सोचा कि साला इतने ख़राब मौसम में कौन आ गया। निपा ने रजत को कन्विंस किया था कि वो हम तीनों का खाना बना लेगी। रजत खुशी खुशी मान गया। निपा ने मेरे पेरेंट्स को भी कन्विंस कर लिया। वो भी खुश थे क्योंकि मैं शहर में अकेला था और वो मेरे खाने पीने की आदतों से चिंतित थे। कुछ दिन पहले ही हमें पता चला कि निपा प्रेग्नेंट है। उसका पहला ट्राइमेस्टर चल रहा था। वो मेरे ऊपर कम रौफ दिखा रही थी, लेकिन मैं अभी भी उसका सेक्सी गुलाम तो हूँ ही। मैंने दरवाज़ा खोला तो वहाँ पर निपा ही खड़ी थी और साथ में उसका कुक भी था। बाबू, मैं सबके लिए खाना नहीं बना सकती हूँ और ऊपर से तुम्हारा कमरा भी बड़ा गंदा होता है। आज से मैंने लक्ष्मी को बोला है कि तुम्हारे काम का ध्यान रखे। निपा ने कहा, मुझे याद है पिछली कामवाली को मैंने ही काम बंद करने के लिए कहा था क्योंकि वो बड़ी अनियमित थी। कल रात को ही मेरी माँ ने निपा को एक और कामवाली लाने के लिए बोला था। निपा ने लक्ष्मी को बोला कि तुम्हें कमरे साफ करने हैं, मेरे कपड़े धोने हैं, उन्हें सुखा के फोल्ड करने हैं, और अगर कुछ काम हो तो निपा को बोलना है। लक्ष्मी अपने काम में लग गई और निपा अपने कमरे में चली गई। मैंने लक्ष्मी को देखा। उसने अपनी साड़ी को कमर में खोसा हुआ था और इसलिए उसके पैरों का कुछ हिस्सा दिख रहा था। चमड़ी बिना बाल वाली साफ और अच्छी थी। मुझे उसका बदन अच्छा लगा। लक्ष्मी ने कमरे में झाड़ू लगाई और झटकारा। फिर वो नीचे चली गई। मैं भी सीढ़ियों के पास वाले टेबल पर जा के बैठ गया ताकि वो नीचे काम कर रही हो तो भी मैं उसे देख सकूं। आज से पहले तक मैंने उसे हमेशा इग्नोर ही किया है। वो अब बर्तन मांज रही थी। मैं उसे देख ही रहा था कि निपा उसके पास आ गई। वो दोनों बातें कर रही थी और तभी अचानक निपा ने ऊपर देखा। शायद वो कब से मुझे देख रही थी। लक्ष्मी के बदन को देखते हुए मैं उठ के टॉयलेट में गया। फिर फ्रेश होके मैं वापस आ गया। अपने कमरे में लक्ष्मी ऊपर आई और अपने काम में लग गई और मैं चुपके से उसे ही देख रहा था। तभी मेरा फ़ोन वाइब्रेट हुआ। निपा ने टेक्स्ट किया था, तुम लक्ष्मी को देख रहे थे ना, सच बताओ। हाँ, देख रहा था, मैंने हिम्मत करके सच बोल दिया। ओके, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। और फिर उसने कोई भी मैसेज नहीं किया। कुछ देर के बाद में मैंने अपने मोबाइल में पॉर्न की क्लिप्स देखनी चालू कर दी और उसकी वजह से मेरा लंड खड़ा हो गया। मेरा आज का काम हो गया है, लक्ष्मी ने आके बोला मुझे। मैंने उसकी तरफ देखा। वो स्माइल कर रही थी और मेरे खड़े हुए लंड को पेंट के ऊपर से देख रही थी। मैंने कहा, ओके ठीक है। लक्ष्मी निकल गई। कुछ दिन बीत गए। लक्ष्मी ही सब काम करती थी घर के, और मैं जितना और जब भी मौका मिलता तो उसकी सेक्सी सीन को देख लेता था। रजत की माँ अब शहर में आई थी। मैं रजत और निपा के साथ रहता हूँ और सास के आने की वजह से अब निपा की डिमांड भी कम हो गई। एक सुबह मुझे नीचे से कुछ खुसफुसाहट सुनाई पड़ी। पिछले 2 दिनों से बहुत बारिश हो रही थी और आगे भी और बरसात होने का अनुमान था ही। मैं सीढ़ियों के पास जाके खड़ा हो गया ताकि समझ सकूं कि नीचे क्या बात हो रही थी। मैं समझ गया कि वो लक्ष्मी के लिए बातें हो रही थी। काम पैर आते वक्त वो पूरा भीग चुकी थी। निपा उसे अपनी साड़ी देना चाहती थी, लेकिन उसकी सास को ये बात पसंद नहीं थी। मैंने आवाज़ लगाई, लक्ष्मी तुम ऊपर आओ। कुछ ही देर में लक्ष्मी आ गई। वो पूरी भीगी हुई थी, सर से लेकर पैरों तक। मैंने अपने कपबोर्ड को खोला और उसे एक टी शर्ट और बरमूडा दे दिया। इसको पहन लो और अपने कपड़ों को मशीन में धो के सुखा दो।
मैंने उसको कहा। वो थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रही थी तो मैंने कहा, तुम गीले कपड़े पहन के काम करोगी तो बीमार हो जाओगी। वो मान गई। लक्ष्मी ने बाथरूम में जाके कपड़े बदल लिए और वो मेरी टी शर्ट और बरमूडा पहन के बाहर आ गई। क्या तुमने अपनी ब्रा निकाली? मैंने पूछा। वो बोली, नहीं। निकाल दो, वो भी तो गीली है और गीली पहन के कुछ फ़ायदा भी तो नहीं है। मैंने उसे कहा। उसने मना कर दिया और वो थोड़ी ज़िद्दी लग रही थी। निकाल दो वरना मैं ज़ोर करूँगा, मैंने कहा। उसने इग्नोर किया। मैंने पीछे से उसे पकड़ लिया और उसके पीछे हाथ लगा के उसकी ब्रा के हुक को खोल दिया। तुम निकालती हो अपनी ब्रा को या मैं ही निकाल दूँ? मैंने कहा। वो बाथरूम की तरफ भागी और कुछ देर में जब वो वापस आई तो मैंने देखा उसने अपने सब कपड़े, जिसमें उसकी ब्रा भी थी, उन्हें धो के सुखा दिए थे। मैंने उसके कपड़े लेके पंखे के नीचे रख दिए और मैंने ब्रा को खास ध्यान देके सही सुखाया और पूरा दिन वो काम करते हुए अजीब सा फील कर रही थी। टी शर्ट के ऊपर से उसके निप्पल्स एकदम साफ साफ दिख रहे थे और उसे ऐसे देख के मैंने पूरा दिन मज़ा लिया। शाम को वो अपने कपड़े लेके चेंज करने के लिए नीचे आ गई। बाहर अभी भी बारिश हो रही थी। मैंने उसे पूछा, लक्ष्मी तुम्हारे घर में कितने लोग हैं? वो बोली, मैं, मेरी माँ और एक भाई है। मैंने कहा, किसी के पास फ़ोन है घर पर? लक्ष्मी बोली, मेरे भाई के पास है। तो मैं बोला, अच्छा है, एक काम करो, भाई को कॉल करो और बोलो बरसात बहुत है इसलिए आज रात को तुम यहीं रुक जाओगी। लेकिन लक्ष्मी ऐसा करने के लिए रेडी नहीं लग रही थी। मैंने निपा को बुलाया और उसे कहा कि देखो, अभी से लक्ष्मी के कपड़े सूखे भी नहीं हैं और बाहर बारिश वैसे ही तेज है और अगर ये ऐसे में गई और फिर से भीग गई तो कल काम पर नहीं आएगी। बीमार होके निपा ने मेरी बात समझी और उसने लक्ष्मी के भाई को कॉल करके बोला कि आज रात को लक्ष्मी हमारे घर पर ही रहेगी। लेकिन फिर प्रॉब्लम दूसरी जगह से आ गया। निपा की सास इस बात से ज़रा सी भी राज़ी नहीं थी कि लक्ष्मी उसके साथ रुके। निपा ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो तो जैसे बहरी हो गई थी। इसलिए मैंने कहा, लक्ष्मी तुम ऊपर मेरे कमरे के सामने वाले कमरे में सो जाना। निपा को मैंने बताया कि वो कमरा वैसे भी खाली ही है। सब लोगों ने खाना खाया और सोने के लिए चले गए। कुछ ही देर में जब मैं ऊपर गया तो देखा लक्ष्मी कमरे में साफ कर रही थी। मैं अंदर गया और उसे कहा, अरे बाप रे, यहाँ तो बहुत कूड़ा है। एक काम करो, मेरे कमरे में चलो, वहीं सो जाना। सिर्फ आज रात की ही बात है। मैंने टीवी ऑन कर दी और लक्ष्मी देखने लगी। मैंने अपनी पढ़ाई चालू कर दी। मैंने रात को लक्ष्मी को कहा, जाओ नीचे से सब्जी चावल लेके आओ मेरे लिए। वो नीचे गई और 2 लोगों के लिए खाने जितना खाना ले आई। मैंने उसे अपने साथ में बैठ के खाने के लिए कहा। वो शर्मा रही थी तो मैंने उसे डांट के अपने
साथ में खिलाया। वो शांति से खाना खा रही थी। मैंने भी खाना खा लिया। वो खाने के बाद बर्तन मांजने के लिए चली गई। मैं भी बिस्तर में गिर गया। रात को बारिश का ज़ोर और भी बढ़ चुका था। बिजली इतनी तेज हो रही थी कि उसकी रोशनी हमारे घर को 10 गुना रोशन कर देती थी। और आवाज़ ऐसी थी कि कोई नींद में सोया हो तो आवाज़ सुन के जाग जाए। बाबू, वो बोली। मैंने कहा, हाँ बोलो लक्ष्मी। वो बोली, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने कहा, सो जाओ, कुछ देर में नींद आ जाएगी। वो सोने लगी। मैंने उसे देखा तो उसका बदन कांप रहा था। मैं नीचे उतर गया, उसके बदन को अपने हाथ से टच किया।